नमस्कार मित्रों, महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए विश्व के स्थानांतरण कृषि प्रदेशों को लेकर के, जो कि एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। 5 मिनट का ये वीडियो रहेगा आपके लिए, बहुत ही शानदार। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में स्थानांतरण कृषि, जो कि प्राचीन समय में की जाने वाली वह कृषि जो कि स्थानों को बदल बदल कर की जाती थी, उसे स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। और भारत में उन्हें किन किन नामों से किस किस प्रदेश में क्या पुकारते हैं, उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो झूम कृषि, जो कि उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, यानी उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में झूम कृषि के नाम से किसको, स्थानांतरण कृषि को जाना जाता है। विवर वैद्या की हम बात करें तो ये बुंदेलखंड संभाग में इसे वेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की बात हम मूलतः यहाँ पे कर रहे हैं कि एमपी के अंदर इसे वेवर और दहिया के नाम से जाना जाता है। किसको, स्थानांतरणशील कृषि को। दीपा की बात करें तो दीपा बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का। दीपा बस्तर जिला है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे दीपा के नाम से जाना जाता है किसको, स्थानांतरण कृषि को। अब हम बात करें जोरा तथा एरका। जोरा व एरका कहाँ पर स्थानांतरण कृषि को नाम दिया गया है, तो वो दक्षिण भारतीय राज्यों में है। कहाँ पर है, तो दक्षिणी भारत के राज्यों में इसे क्या नाम दिया गया है, जोरा व एरका। तो ये जो हमने बात की झूम कृषि, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। वेबर व दहिया, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में इसे वेबर व दहिया नाम दिया गया है। स्थानांतरण कृषि एक ही बात हम कर रहे हैं। दीपा बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे जोरा तथा एरका दक्षिणी भारत के राज्यों में से नाम दिया गया है स्थानांतरण कृषि को। पोंडू की बात करें तो पोंडू जो है वो ओडिशा व आंध्र प्रदेश में से नाम दिया गया है। कहाँ पे, तो ओडिशा व आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को ओडिशा व आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से जाना जाता है। कुमारी की बात करें तो केरल में पश्चिमी जो तटीय पहाड़ी जो इलाका है उसे कुमारी कहते हैं। केरल के पश्चिमी तट के अंदर जो कृषि की जाती है स्थानांतरण कृषि, उसे कुमारी नाम दिया गया है। कमान, बिंगा तथा धावी, ये उड़ीसा के अंदर की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को नाम दिया गया है। कमान, बिंगा व धावी कहाँ पर की जाती है, तो ये उड़ीसा में की जाती है। उड़ीसा में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को कमान कहते हैं, बिंगा कहते हैं तथा धावी के नाम से जाना जाता है। तो भारत की हमने बात की कि भारत के अंदर स्थानांतरण कृषि को किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, जैसे मणिपुर की हमने बात की है, मिजोरम की बात की है, उस साइड के जो राज्य हैं वहाँ पर क्या है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है स्थानांतरण कृषि को। वेबर व दहिया की हमने बात की है तो बुंदेलखंड के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, बुंदेलखंड के अंदर इसे वेबर व दहिया कहा गया है, इसे स्थानांतरण कृषि को। और दीपा जो है बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर इसे दीपा कहा गया है। जोरा तथा एरका है वो दक्षिणी भारत के राज्यों में इसे जोरा तथा एरका नाम दिया गया है। पोंडू है वो ओडिशा व आंध्र प्रदेश के अंदर इसे पोंडू नाम दिया गया है। कमान, बिंगा तथा धावी कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर ये नाम दिया गया स्थानांतरण कृषि को। ये थे भारत के प्रमुख जो कि स्थानांतरण कृषि को नाम दिए गए थे। अब हम बात करते हैं विश्व स्तर पर कि विश्व स्तर पर इन्हें क्या नाम दिया गया है। तो हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो श्रीलंका के अंदर इसे स्थानांतरण कृषि को क्या नाम दिया गया है, तो चाइना नाम दिया गया है। उसी प्रकार हम बात करें लद्दाख की तो लद्दाख इंडोनेशिया व मलेशिया के अंदर इसे क्या नाम दिया गया है, तो लद्दाख नाम दिया गया है। इंडोनेशिया व मलेशिया के अंदर लद्दाख नाम दिया गया है स्थानांतरण कृषि को। उसी प्रकार हम बात करें तमराई की तो तमराई है वो थाईलैंड के अंदर इसे कहा गया है। कहाँ पर,
तो थाईलैंड के अंदर इसे तमराई नाम दिया गया है। उसी प्रकार हुमा की हम बात कर रहे हैं तो जावा तथा इंडोनेशिया के अंदर, जावा तथा इंडोनेशिया के अंदर इसे हुमा नाम दिया गया है। जावा तथा इंडोनेशिया में स्थानांतरण कृषि को हुमा नाम दिया गया है। तो अब हमने 4 प्रमुख की पहले बात की। चेना श्रीलंका के अंदर स्थानांतरण कृषि को चेना के नाम से जाना जाता है। लद्दाख इंडोनेशिया व मलेशिया के अंदर कहा जाता है। तमराई है वो थाईलैंड के अंदर स्थानांतरण कृषि को नाम दिया गया है। हुमा है वो जावा तथा इंडोनेशिया के अंदर स्थानांतरण कृषि को हुमा नाम दिया गया है। अब हम बात करें कुछ प्रमुख अन्य नामों की। तो रे जो वियतनाम के अंदर स्थानांतरण कृषि को क्या नाम दिया गया है? तो रे नाम दिया गया है। वियतनाम के अंदर स्थानांतरण कृषि को क्या नाम दिया गया है? तो रे नाम दिया गया है। वियतनाम के साथ आप लाओस भी जोड़ सकते हो। वियतनाम और लाओस कई बार परीक्षा में से या लाओस भी नाम आ जाता है। अब हम बात करते हैं टावी। तो टावी जो है मालागासी, टावी है वो मालागासी व मेडागास्कर द्वीप जो है, मालागासी व मेडागास्कर द्वीप के अंदर इसे क्या नाम दिया गया? तो टावी नाम दिया गया है। यानी स्थानांतरण कृषि को टावी नाम दिया गया है। मेडागास्कर व मालागासी द्वीप पर की जाने वाले स्थानांतरण कृषि को टावी नाम दिया गया है। और मसोले की बात करें तो कांगो और जायरे नदियों के किनारे जो कृषि की जाती है, स्थानांतरण कृषि, उसे मसोले नाम दिया गया है। कांगो तथा जायरे नदियों के किनारों पर जो स्थानांतरण कृषि की जाती है उसे मसोले नाम दिया गया है। अगला नाम हम बात कर रहे हैं फैंग, जो कि भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में की जाती है। फैंग कृषि है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को क्या नाम दिया गया है? तो फैंग नाम दिया गया है। उसी प्रकार हम बात करते हैं लोगन की। तो लोगन जो है पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को लोगन नाम दिया गया है। आगे हम बात करें कोनुल और कोमिली के लिए। तो मैक्सिको में इसे कोनुल कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? तो मैक्सिको में इसे कोनुल व कोमिले कहा गया है। मैक्सिको के अंदर कोनुल व कोमिले स्थानांतरणशील कृषि को कहा जाता है। वही बात हम करें मिल्पा की। तो मिल्पा जो है वह कृषि मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में इसे, यानी मध्य अमेरिका व मैक्सिको में इसे क्या कहा गया है? मिल्पा नाम दिया गया है। अब हम बात करें कोनुको की। तो कोनुको जो है वो वेनेजुएला में, कोनुको कहाँ पर? तो वेनेजुएला में स्थानांतरण कृषि को वेनेजुएला में किस नाम से जाना जाता है? तो कोनुको के नाम से जाना जाता है। विश्व में स्थानांतरण कृषि के प्रमुख देश हम पढ़ रहे हैं, देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो अब तक हमने जो बात की है वो रे के बारे में की। वियतनाम तथा लाओस में इसे रे के नाम से जाना जाता है। फिर बात हमने की टावी की। तो मालागासी तथा मेडागास्कर द्वीप में इसे टावी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने बात की मसोले की। तो मसोले में कांगो तथा जायरे के नाम से जाना जाता है। फैंग की बात की। तो फैंग भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में से फैंग के नाम से जाना जाता है। लोगों की बात की। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में स्थानांतरण कृषि जो की जाती है उसे लोगन के नाम से जाना जाता है। कोनुको या कोनुल तथा कोमिले जो है मैक्सिको के अंदर इसे कहा जाता है। मिल्पा है मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको के अंदर इसे मिल्पा नाम दिया गया है। कोनुको है वो वेनेजुएला में इसे नाम दिया गया है। चेना श्रीलंका में स्थानांतरण कृषि को चेना नाम दिया गया है। लद्दाख इंडोनेशिया व मलेशिया के अंदर इसे नाम दिया गया है। तमराई थाईलैंड में इसे नाम दिया गया है स्थानांतरण कृषि को। और हुमा जो है जावा तथा इंडोनेशिया में से नाम दिया गया है। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं यहाँ आगे जो कि नाम है रोको, जो कि ब्राज़ील के अंदर इसे
नाम दिया गया है। ब्राज़ील के अंदर इसे रोको कहा जाता है। रोका कृषि जो स्थानांतरण कृषि का एक नाम है, उसे कहाँ पर, ब्राज़ील के अंदर इसे ये नाम दिया गया है। अगला नाम जो है जो चेटमिनी है, जो कि युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में, युगांडा, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे में अंदर, जिम्बाब्वे में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो चेतेमिनी के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि को युगांडा, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे के अंदर चेतेमिनी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं आगे कैंगिन के बारे में। तो कैंगिन जो है वो म्यांमार, कैंगिन जो है फिलीपींस के अंदर कहा जाता है। कहाँ पर, तो फिलीपींस के अंदर इसे कैंगिन नाम दिया गया है। और उसी प्रकार लास्ट नाम जो है वो है तुंग्या है। तो तुंग्या जो है म्यांमार, यानी म्यांमार व बर्मा के अंदर इसे तुंग्या कहा गया है। तो ये कुछ अन्य नाम थे जो कि हमने बात की कि मिल्पा मध्य अमेरिका मैक्सिको में कहा जाता है, कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, चेतमिनी युगांडा, जाम्बिया व जिम्बाब्वे में कहा जाता है, कैनिंग फिलीपींस में कहा जाता है, और तुंग्या है वो म्यांमार और बर्मा में कहा जाता है। ये कुछ प्रमुख कृषि प्रदेश थे जो कि स्थानांतरण कृषि को अलग अलग नाम से जाने गए हैं। हमने सबसे पहले बात की भारत के बारे में, तो भारत में झूम कृषि की बात की, जो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो भारत का है वहाँ पे इसे झूम कृषि के नाम से जाना गया है। वेबर व दहिया की बात हमने की, जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में इसे वेबर व दहिया नाम दिया गया है। दीपा की बात की, बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर हमने इसे दीपा नाम से जाना जाता है। जोरा व एरिका है वो दक्षिणी भारत के राज्यों में इसे जोरा व एरिका कहा जाता है। पोंडू है वो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहा जाता है। कुमारी केरल के पश्चिमी द्वीप के पहाड़ी इलाकों में इसे कुमारी कहा जाता है। कमान, बिंगा व धाबी वो है उड़ीसा के अंदर इसे कहा जाता है। चेन्ना है वो श्रीलंका में, लद्दाख इंडोनेशिया मलेशिया में कहा जाता है। तमराई थाईलैंड में कहा जाता है। हुमा जावा तथा इंडोनेशिया में कहा जाता है। रे वियतनाम तथा लाओस में कहा जाता है। टावी मालागासी व मेडागास्कर द्वीप में कहा जाता है। मसोले कांगो जायरे क्षेत्र में कहा जाता है। फेंग वो मध्य रेखीय क्षेत्रों में कहा जाता है। लोगोन पश्चिमी अफ्रीकी देशों में कहा जाता है। कोनुल व कोमिले मैक्सिको में कहा जाता है। मिल्पा मध्य अमेरिका व मैक्सिको में कहा जाता है। कोनुको वेनेजुएला में इसे कहा जाता है। रोका ब्राज़ील में कहा जाता है। चेतिमिनी युगांडा, जाम्बिया व जिम्बाब्वे देशों में कहा जाता है। कैनिंग फिलीपींस में कहा जाता है। तुंग्या म्यांमार व बर्मा में कहा जाता है। ये था अपना पूरा वीडियो छोटा सा, जो कि आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। कोशिश की कि आपको 2 से 3 बार इसी वीडियो के अंदर दोहरान करवाया जाए ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ, परीक्षा में एक प्रश्न आपका गलत होने से बच सके। थैंक यू, धन्यवाद।